हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, यह भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति की आवाज है। हर दुनिया के किसी भी कोने में बसे भारत को अपनी जड़ों से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। जब यही हिंदी भारत की सीमाओं को पार कर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचती है, तो वह अपने साथ सिर्फ शब्द नहीं ले जाती, बल्कि लेकर जाती है भारत की संस्कृति, परंपराएं, संवेदनाएं और अपनी मिट्टी की खुशबू। विदेशों में हिंदी और भारतीय संस्कृति की इसी वैश्विक यात्रा को सामने लाने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नई दिल्ली में भव्य लोकार्पण हुआ। 12 अगस्त 2026 को प्रवासी भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद एवं वैश्विक हिंदी परिवार के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर राजेश कुमार मांझी द्वारा संपादित पुस्तक परदेश में हिंदी और भारतीय संस्कृति का लोकार्पण एवं परिचर्चा समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन केवल पुस्तक विमोचन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह बना वैश्विक हिंदी प्रवासी साहित्य और भारतीय संस्कृति चेतना का एक गंभीर और सार्थक संवाद का मंच। इस पूरे आयोजन के केंद्र में रही डॉक्टर राजेश कुमार मांझी द्वारा संपादित पुस्तक प्रदेश में हिंदी और भारतीय संस्कृति। डॉक्टर मांझी ने इस पुस्तक के माध्यम से उन साहित्यकारों, विद्वानों और प्रवासी भारतीयों की आवाजों को एक नए मंच देने का प्रयास किया, जो भारत के हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी हिंदी और भारतीय संस्कृति से अपना रिश्ता बनाए रखे हुए। यह पुस्तक बताती है कि भारत से बाहर हिंदी से बोली या पढ़ी नहीं जाती है, बल्कि हिंदी में साहित्य रचा जा रहा है, विचार व्यक्त किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति चेतना को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। यही इस पुस्तक और राजेश कुमार मांझी के प्रयासों की सबसे बड़ी विशेषता है। समारोह की अध्यक्षता राजनयिक एवं भाषाविद डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा ने की। उन्होंने वैश्विक स्तर पर हिंदी और भारतीय संस्कृति में प्रचार प्रसार में प्रवासी भारतीयों के योगदान को रेखांकित करते हुए इस पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डाला। गिरमिटिया साहित्य पर विशेष चर्चा हुई। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत ने गिरमिटिया साहित्य के अनुभूति पक्ष को सामने रखा। उन्होंने कहा कि अनुभव के आधार पर सृजित साहित्य में एक अलग सच्चाई और प्रामाणिकता होती है। यह विचार इस पुस्तक के मूल भाव से भी जुड़ता दिखाई दिया, क्योंकि इसमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों के अनुभव और उनकी सांस्कृतिक स्मृतियां महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं प्रख्यात कवि प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पुस्तक की प्रासंगिकता पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने जोर दिया कि विभिन्न देशों में रचा जा रहा हिंदी साहित्य भारतीय साहित्य की मुख्य धारा का हिस्सा है और इसे उसी सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत से बाहर हिंदी के लिए जिस स्तर पर कार्य हो रहा है, उनके अनुरूप भारत में भी हिंदी के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर संतोष पटेल, सहायक कुल सचिव दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में ने विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रवासी साहित्य से जुड़ी व्यवहारिक चुनौतियों तथा संभावनाओं पर नए विचार रखे। वहीं श्री ऋषि कुमार शर्मा, पूर्व उप सचिव हिंदी अकादमी दिल्ली एवं वैश्विक हिंदी परिवार दिल्ली इकाई के अध्यक्ष ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। वहीं दीप्ति अग्रवाल, अतिथि प्राध्यापक गैर कॉलेजिस्टिक विश्वविद्यालय ने गिरमिटिया देशों और प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा रचे जा रहे हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक चेतना पर शोधपरक वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप उस समय मिला जब चीन, सिंगापुर और नीदरलैंड से हिंदी के लिए कार्य कर रहे विद्वान ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी चीन से, श्रीमती आराधना झा श्रीवास्तव सिंगापुर से और डॉक्टर रितु शर्मा, नंदन पांडे नीदरलैंड से, इन सब ने पुस्तक के संबंध में अपने विचार साझा किए। यह दृश्य अपने आप में इस पुस्तक की विषय वस्तु को प्रमाणित करता दिखाई दिया। हिंदी की आवाज भारत से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच चुकी है। समारोह में हिंदी परिवार के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जोशी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के मानद निदेशक
श्री नारायण कुमार का गरिमामयी सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के निदेशक श्री सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, टेक्निया इंस्टीट्यूट की प्राध्यापक डॉक्टर नूपुर जैन, बड़ौद जैन कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर निमिता जैन, आकाशवाणी दिल्ली के पूर्व प्रोग्राम ऑफिसर अरुण पासवान, रेलवे बोर्ड के पूर्व निदेशक राजभाषा डॉक्टर वरुण कुमार, प्रवासी संसार के संपादक डॉक्टर राकेश पांडे सहित अनेक विद्वानों, साहित्यकारों, पत्रकारों एवं हिंदी सेवी उपस्थित रहे। कतर की लेखिका शालिनी वर्मा, उज्बेकिस्तान की लेखिका श्रीमती आदिला और कवि अखलाक की उपस्थिति ने भी समारोह की गरिमा बढ़ाई। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता दी। कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से भी देश विदेश के अनेक हिंदी सेवी, प्राध्यापक और शोधार्थी भी जुड़े। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के राजभाषा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार रावत, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के डॉक्टर C जयशंकर बाबू, स्वतंत्र लेखिका रेखा कुमारी नंदिनी, पूर्व राजनायिका सुनीता पाहूजा और पूर्व राजनायक डॉक्टर राकेश B दुबे सहित अनेक विद्वान शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वैश्विक हिंदी परिवार के मानद निदेशक श्री विनय शैली चतुर्वेदी के आत्मीय स्वागत उद्बोधन से हुआ। मंच का संचालन लोकसभा सचिवालय के संयुक्त निदेशक श्री रणविजय रावत ने किया। समारोह के अंत में जाने माने कवि श्री मनोज श्रीवास्तव अनाम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के सफल आयोजक में संयोजक डॉक्टर शिवम शर्मा एवं मनीष कुमार तथा निदेशक श्री शिव कुमार निगम और हर्षवर्धन आर्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहा जाता है कि भाषा की असली ताकत उसकी सीमाओं में नहीं बल्कि उसकी पहुंच में होती है। हिंदी की पहुंच आज भारत की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। मॉरिशस से लेकर फिजी तक, सिंगापुर से लेकर नीदरलैंड तक, चीन से लेकर खाड़ी देशों तक, जहां जहां भारतीय पहुंचे वहां वहां हिंदी ने भी अपने लिए एक स्थान बनाया और इसी वैश्विक हिंदी यात्रा को शब्दों में दर्ज करने का प्रयास है। डॉक्टर राजेश कुमार मांझी द्वारा संपादित पुस्तक प्रदेश में हिंदी और भारतीय संस्कृति, यह पुस्तक हमें यही याद दिलाती है कि देश से दूर होना और देश से कट जाना अलग बात है। प्रवासी भारतीय भले ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हों, लेकिन उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी स्मृतियां और उनकी भावनाएं आज भी भारत से जुड़ी हुई है। डॉक्टर राजेश कुमार मांझी का यह प्रयास इसी रिश्ते को शब्द देता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रदेश की दूरी है लेकिन भारतीय संस्कृति की निकटता है, जिसमें विदेश की जमीन है लेकिन हिंदी की अपनी मिट्टी की खुशबू है। और शायद यही पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। हिंदी जहां पहुंचती है वहां सिर्फ एक भाषा नहीं पहुंचती है, वह अपने साथ पूरा भारत लेकर पहुंचती है। प्रदेश में हिंदी और भारतीय संस्कृति एक पुस्तक नहीं है बल्कि दुनिया भर में बसे भारतीय मन और भारत की आत्मा के बीच संवाद की जीवंत कड़ी है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के महासचिव डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने श्री राजेश कुमार मांझी जी को उनके द्वारा संपादित की गई पुस्तक के प्रकाशन पर बहुत बहुत बधाई दी और उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तक है परदेश में रहने वाले भारतीयों को अपनत्व से जोड़ती है। मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की ओर से मेरे परम मित्र डॉक्टर राजेश कुमार मांझी जी को इस पुस्तक के सफल संपादन और प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैंने पुस्तक के कुछ अंश पढ़े हैं। इस पुस्तक में ये पुस्तक मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनको जो है उनको जोड़ने में एक सेतु का काम करेगी। और इस लोकार्पण कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और भी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नारायण जी जुड़े हैं इसमें, अनिल जी जुड़े हैं और सब इतने हिंदी के महान विद्वान वहाँ पहुंचे। तो उन सब ने इस कार्यक्रम में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उसने इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई है। और
इससे प्रतीत होता है कि सभी लोगों को इसका बहुत समर्थन है और मैं पुनः जो है राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं शिखा अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।